हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है ओजोनी अपघटन एल्कीनों में द्विआबंध की स्थिति बताने में सहायता करता है, स्पष्ट कीजिए। ओजोनी अपघटन जब होगा तो एल्कीन एल्कीन क्या होता है? जहां पर कार्बन और कार्बन, एल्कीन एक तरह का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध हो, ठीक है। और एल्कीन के द्विबंध की स्थिति को बताता है कौन? ओजोनी अपघटन। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ की मुख्य अवधारणा क्या है उस चीज को समझते हैं पहले। तो यहाँ का मुख्य अवधारणा जो है वो है ओजोनी अपघटन, ठीक है। ओजोनी अपघटन, देखो ओजोनी अपघटन जब भी होगा तो ये ओजोनाइड बनाएगा। ओजोनी अपघटन क्या है? ऑक्सीडेविड दरार प्रतिक्रिया है। ये क्या है? ऑक्सीडेविड दरार प्रक्रिया। यहां पे क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है तो इसमें एक जो है सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है। तो यहां पर जब ओजोनी अपघटन होता है तो यहां पर सिग्मा बंध तथा पाई बंध जनरली ब्रेक करता है। जब भी रिएक्शन होता है तो पाई बंध ब्रेक करता है, तो पाई बंध तथा सिग्मा बंध दोनों टूटते हैं, दोनों टूटता है। ओजोनी अपघटन जब होगा तो वो दोनों टूटेगा। तो मान लो कि एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग इस चीज को समझते हैं। सपोज कर लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहां पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड जहां पर है वहां पर ही ओजोन क्या करेगा? दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब मान लो ओजोन से इसका रिएक्शन करवाते हैं, ओजोनी अपघटन हुआ तो रिएक्शन करेगा तो ये पाई बंध और सिग्मा बंध दोनों को यहां पर ब्रेक करेगा। पाई बंध और सिग्मा बंध को ब्रेक करेगा तो क्या होगा? किस प्रकार से ये जुड़ेगा? तो ये कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ये ओ और इस तरफ से ये इस प्रकार से एक मंदिर की संरचना बनेगी। ये इस प्रकार से जुड़ते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से जुड़ जाते हैं जो कि ओजोनाइड कहलाता है, ठीक है। ओजोनाइड। तो देखो ओजोनी अपघटन से क्या हुआ? ओजोन जो ब्रेक किया वहां कहां पर ब्रेक किया? ये जहां पर द्विबंध था वहीं पर ब्रेक किया। तो ये द्विबंध की ये बड़े से बड़े अगर एल्कीन लिए जाए तो वहां पर भी अगर ओजोनी अपघटन होगा तो जहां पर द्विबंध उपस्थित होगा वहीं पर ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और वो आगे इसका जल अपघटन कराने पर ये एल्डिहाइड में बदल जाता है। ये जल अपघटन जब कराया जाता है तो ये एल्डिहाइड में और पेरोक्साइड में बदल जाता है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊं, अगर मैं बड़ा बात करूं तो सपोज कर लो कि एक और एग्जाम्पल है CH3 CH2 C CH3 और यहाँ पर द्विबंध मौजूद है और इसका ओजोनी अपघटन कराया जाता है। तो ओजोनी अपघटन होगा तो यहाँ पर चूंकि द्विबंध यहाँ पर है तो यहीं पर भी वो स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो किस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाते हैं? तो अन्य कहीं पर कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन जहां पर द्विबंध उपस्थित है वहां पर दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों बॉन्ड टूटने के साथ ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ये दूसरा जो कार्बन है ये भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ये कार्बन तो दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जो इस प्रकार से ये मंदिर की भांति बन जाए। जल अपघटन पर एल्डिहाइड मतलब कि CHO ग्रुप और CO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ओजोनी अपघटन जब भी होता है तो एल्कीन के द्विबंध के जगह पर ही होता है, अतः यह एल्कीन द्विआबंध की स्थिति बताता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।